हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी जी के बाय अविनाश कुमार। तो हम लोग भारतीय संविधान के भाग 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज हम लोग भारतीय संविधान के भाग 2 को देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। संविधान सभा का गठन किसके अंतर्गत प्रस्तावित किया गया था? तो कैबिनेट मिशन योजना के तहत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया? 26 जनवरी 1950 ईस्वी को। संविधान सभा के अध्यक्ष ने किस तिथि को संविधान पर हस्ताक्षर किया? तो 26 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन। भारत के संविधान में संशोधन प्रस्ताव की पहल कौन कर सकता है? तो संसद के दोनों सदन। नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत किस तिथि को गणतंत्र बना? तो 26 जनवरी 1950। भारत किस तिथि को गणतंत्र बना? 26 जनवरी 1950। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। भारत के संविधान में कितनी सूचियां हैं? तो 3 सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो 100। संघ सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा 100 यानी 100। संघ सूची के विषयों की संख्या 100 है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो 61। राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो 61 है। राज्य सूची के विषयों की संख्या कितनी है? 61। समवर्ती सूची। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो 52। समवर्ती सूची के विषयों की संख्या कितनी है? तो क्या हो जाएगा 52। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघीय सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? संघीय सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो इसके महत्वपूर्ण विषय हैं विदेश नीति, मुद्रा, सिक्के, रेल, डाक, तार, तीनों सेनाएं और जनगणना। संघीय सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो विदेश नीति, मुद्रा, सिक्के, रेल, डाक, तार, तीनों सेनाएं और जनगणना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो राज्य सूची के प्रमुख विषय हैं राज्य सूची के प्रमुख विषय है पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। राज्य सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो पुलिस, प्रांतीय लोक सेवा और शिक्षा। नेक्स्ट क्वेश्चन। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो समवर्ती सूची के प्रमुख विषय हैं फौजदारी कानून, दीवानी कानून, विवाह, तलाक और पंच फैसला। समवर्ती सूची के प्रमुख विषय कौन कौन से हैं? तो फौजदारी कानून, दीवानी कानून, विवाह, तलाक और पंच फैसला। नेक्स्ट क्वेश्चन। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को है? संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को है? तो संसद को है। संघ सूची पर कानून बनाने का अधिकार किस संस्था को है? तो संसद को। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। राज्य सूची के किसी विषय पर संसद कितनी अवधि के लिए कानून बना सकती है? तो 1 वर्ष के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद हैं? तो 22 भाग, 12 अनुसूची और 444 अनुच्छेद। भारतीय संविधान में कितने भाग, अनुसूचियां तथा अनुच्छेद हैं? तो 22 भाग, 12 अनुसूचियां तथा 444 अनुच्छेद। नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्य तथा संघ राज क्षेत्र के वर्णन से। संविधान की पहली अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्य तथा संघ राज क्षेत्र के वर्णन से है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। संविधान की तीसरी अनुसूची का संबंध किससे है? तो महत्वपूर्ण व्यक्ति के शपथ लिए जाने वाले प्रतिज्ञान के प्रारूप से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन से है। संविधान की चौथी अनुसूची का संबंध किससे है? तो राज्यों एवं संघ क्षेत्रों से राज्यसभा के लिए स्थानों का आवंटन से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्रों, अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अधिनियम से। संविधान की पांचवी अनुसूची का संबंध किससे है? तो अनुसूचित क्षेत्रों और अनुसूचित जातियों के प्रशासन और नियंत्रण से संबंधित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की छठी अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अधिनियम से। संविधान की छठी अनुसूची का संबंध किससे है? तो असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संघ राज्य की विधायी शक्ति संबंधी 3 अनुसूचियों से। संविधान की सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो संघ राज्य की विधायी शक्ति संबंधी 3 अनुसूचियों से संबंधित है। संविधान की सातवीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो जो 3 सूची हैं, संघ सूची, राज्य सूची, संवर्ती सूची की विधायी शक्ति संबंधी से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषा से संबंधित है। संविधान की 8वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भाषा से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियम से। संविधान की 9वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो भूमि सुधार संबंधी अधिनियमों से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल रोक अधिनियम से। संविधान की 10वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो दल बदल रोक अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से। संविधान की 11वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो पंचायती राज अधिनियम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगरपालिका अधिनियम से। संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो नगरपालिका अधिनियम से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के प्रथम भाग का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के प्रथम भाग का विषय क्या है? संघ और उसका राज्य क्षेत्र। संविधान के दूसरे भाग में किसका विवरण मिलता है? नागरिकता का। संविधान के दूसरे भाग में किसका विवरण मिलता है? तो नागरिकता का विवरण मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के तीसरे भाग का संबंध किससे है? तो मूल अधिकार से। संविधान के तीसरे भाग का संबंध किससे है? तो मूल अधिकार से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं, संविधान के चौथे भाग में किसका वर्णन है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा क जो है 4 का क में मूल कर्तव्यों का। संविधान के चौथे भाग में किसका वर्णन है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व तथा 4 का क में मूल कर्तव्यों का। संविधान के 5वें भाग का संबंध किससे है? तो संघ से संबंधित है। संविधान के 5वें भाग का संबंध किससे है? तो संघ से। संविधान के 6ठे भाग का विषय क्या है? राज्य। संविधान के 6ठे भाग का विषय क्या है? तो इसका विषय है राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 7वें भाग में किसका वर्णन है? तो प्रथम अनुसूची के राज्य भाग ख राज्य, यद्यपि इसमें 7वें संशोधन द्वारा लगाए गए हैं। संविधान के 7वें भाग में किसका वर्णन है? तो प्रथम अनुसूची के राज्य भाग ख राज्य, यद्यपि 7वें संशोधन द्वारा लगाए गए हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 8वें भाग का संबंध किससे है? तो संघ राज्य क्षेत्र से है। संविधान के 8वें भाग का संबंध किससे है? तो संघ राज्य क्षेत्र से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 9वें भाग में किसका विवरण है? तो 7वें संशोधन द्वारा निरसित। संविधान के 9वें भाग में किसका विवरण है? तो 7वें संशोधन द्वारा निरसित का विवरण है। संविधान के 9वें भाग में किसका विवरण है? तो 7वें संशोधन द्वारा निरसित का। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 10वें भाग का विषय क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। संविधान के 10वें भाग का विषय क्या है? अनुसूचित और जनजाति क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 11वें भाग का विषय क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। संविधान के 11वें भाग का विषय क्या है? संघ और राज्यों के बीच संबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 12वें भाग का विषय क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। संविधान के 12वें भाग का विषय क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है? तो भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। संविधान के 13वें भाग का विषय क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 14वें भाग का विषय क्या है? तो संघ और राज्यों के अधीन सेवाएं तथा 14 का क अधिकरण, 14 का जो क है उसका अधिकरण से संबंधित है। संविधान के 14वें भाग का विषय क्या है? संघ और राज्यों की अधीन सेवाएं तथा 14 का अधिकरण। संविधान के 15वें भाग का विषय क्या है? तो निर्वाचन। संविधान के 15वें भाग का विषय क्या है? तो निर्वाचन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 16वें भाग का विषय क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध है। संविधान के 16वें भाग का विषय क्या है? तो कुछ वर्गों के संबंध में विशेष उपबंध के बारे में इसमें दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 17वें भाग का विषय क्या है? तो राजभाषा। संविधान के 17वें भाग का विषय क्या है? राजभाषा से संबंधित है, यानी राजभाषा इसका मेन विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 18वें भाग का विषय क्या है? तो आपात उपबंध। संविधान के 18वें भाग का विषय क्या है? आपात उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 19वें भाग का विषय क्या है? प्रकीर्ण। संविधान के 19वें भाग का विषय क्या है? प्रकीर्ण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, संविधान के 20वें भाग का विषय क्या है? तो संविधान का संशोधन। संविधान के 20वें भाग का विषय क्या है? संविधान का संशोधन। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 21वें भाग का विषय क्या है? तो अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। संविधान के 21वें भाग का विषय क्या है? अस्थायी, संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान के 22वें भाग का विषय क्या है? तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। संविधान के 22वें भाग का विषय क्या है? तो संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्राधिकृत पाठ और निरसन। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। भारतीय संविधान की प्रकृति क्या है? एकात्मक एवं संघात्मक। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो 6 मूल अधिकारों का प्रावधान है। भारत के संविधान में कितने मूल अधिकारों का प्रावधान है? तो फ्रेंड्स, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। वीडियो देखने के लिए थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।